बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और मैं आज आपके लिए जो स्पेशल सी रेसिपी लेकर आई हूँ वो है हैदराबादी बीफ बिरयानी की रेसिपी। बहुत ही डिलीशियस बनती है, बहुत ही टेस्टी होती है। जब आप इसे बनाएंगे ना मेरे बनाए हुए तरीके से, तो घर वाले बहुत ज़्यादा शौक़ से खाएंगे, और इतने शौक़ से खाएंगे कि बस उंगलियां चाटते ही रह जाएंगे। और आपसे फरमाइश कर कर के बिरयानी बनवाया करेंगे। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। वीडियो एंड तक देखनी है, बिना स्किप किए, कोई चीज़ आपने मिस नहीं करनी है, ताकि आप भी घर में ऐसी ही ज़बरदस्ती रेसिपी बनाएं, अच्छी सी बिरयानी, और घर वालों का दिल जीतें। तो रेसिपी हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक बाउल लिया है, उसके अंदर मैंने बीफ का गोश्त आधा किलो लिया है, वो इसके अंदर शामिल कर दूंगी। और साथ ही इसके अंदर मैं डालूंगी दही 1/3 कप डाल देंगे। और साथ इसके अंदर शामिल करेंगे 2 लेमन के जूस, ये इसके अंदर डाल देंगे। और अब इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन कुटा हुआ डाल रही हूँ इसके अंदर में 2 खाने के चम्मच, हल्दी 1 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून शामिल करेंगे इसके अंदर, पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून, और नमक 1 टेबल स्पून इसके अंदर शामिल करेंगे। कुकिंग ऑयल 2 टेबल स्पून डाल देंगे इसके अंदर, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि ये जो मसाला है अच्छी तरीके से पूरे गोश्त पे लग जाए और अच्छी तरीके से फिर इसके अंदर जज्ब हो। क्योंकि फिर इसको अब जब हम मैरिनेट करके रखेंगे ना, तो ये मसाले का जो जायका है अंदर तक जाता है, और इससे हमारा जो गोश्त है वो भी अच्छे से गलने में मदद देता है। तो इस तरीके से मैरिनेट करके आप इसको रख दें तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए, और चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अब 1 कप मैंने कुकिंग ऑयल लिया है एक पतीले में, और उसके अंदर शामिल कर दूंगी मैंने 2 लार्ज साइज़ की प्याज ली थी, स्लाइस कट कर ली थी बारीक बारीक। उसे हमने फ्राई करना है, ब्राउन करना है, और जब तक आप इसको चमचा चलाते जाएं ताकि हमारी प्याज कहीं से जले ना, इसमें ज़रा एहतियात करें। और फिर इसको जब अच्छी तरीके से ये ब्राउन हो जाए तो सारी प्याज हम इसमें से निकाल लेंगे, एक प्लेट में साइड करके इसको रख देंगे ताकि ये क्रिस्पी भी हो जाए। और अब इसी ऑयल के अंदर कुछ खड़े मसाले डालूंगी। 7 मैंने लौंगे, 1 बड़ी इलायची, 10-12 काली मिर्चें, 4 बादियान के फूल, 2 दालचीनी स्टिक, और 1 टेबल स्पून इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर देंगे। साथ ही 2 बे लीफ के डाल देंगे इसके अंदर। और अब इसके अंदर हम इसको हल्का सा क्रैकल करने के बाद इसके साथ ही इसके अंदर हम डालेंगे जायफल, एक तकरीबन छालिया का टुकड़ा, और एक जावित्री का फूल, इसको हाथों से तोड़कर शामिल करेंगे इसके अंदर ताकि इसके भी अच्छी सी खुशबू इसके अंदर आए। फिर इसके अंदर डालेंगे हम 7 से 8 हरी मिर्चें चॉप कट कर ली थी, वो डाल दूंगी इसके अंदर, और उसको हम भूनेंगे अच्छी तरीके से ताकि जो मिर्चों का तीखापन है वो भी ऑयल के अंदर आ जाए। और हमारे जो हमने गोश्त मैरिनेट करके रखा था वो अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। सारा गोश्त इसके अंदर और मसाले के साथ शामिल कर देंगे, और इसकी अब हमने करनी है भुनाई तकरीबन 5 से 7 मिनट तक। इसको कंटिन्यू चमचा चलाते जाएं, इसको भूनते जाएं अच्छी तरीके से, क्योंकि फिर जो ये जायका निकल कर आता है ना तो वो बहुत ही टेस्टी होता है। और इसका आप रंगत भी देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है। मसाले सारे होममेड ही हैं, सारे घर के मसाले जो आसानी से आपके घर में अवेलेबल होते हैं, सारे वही मसाले हैं। इसी भुनाई करने के बाद उसी बाउल में थोड़ा सा पानी लिया मैंने आधा कप के करीब, और वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। और इसके अंदर साथ ही मैंने 5 से 6 टमाटर लेने हैं, उसे स्लाइस कट कर लें और वो इसके अंदर डाल देंगे। और इसके अंदर पानी हम ज़्यादा इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि हमने गोश्त को मैरिनेट करके रखा हुआ था, तो वो वैसे ही गलने में मदद देता है और ये जल्दी ही गल जाएगा। तो अब इसको हम आधा घंटा कवर करके पकने के लिए रख देते हैं, और साथ ही चावलों को भी बॉयल कर लेते हैं। पानी में मैंने हरा धनिया, ज़ीरा और काली मिर्चें डालकर इसको बॉयल कर लिया है, नमक भी शामिल कर दिया था उसके अंदर टेस्ट के हिसाब से। और यहाँ हमारा गोश्त भी गल चुका है, मसाला गोश्त बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब इसके अंदर हमने मज़ीद जो चीज़ें मसाले डालने हैं कुछ, तो वो भी आप देख रहे हैं। तो आधे गड्डी पुदीने की ली थी, पुदीने की पत्तियों को कट कर लिया, धो लिया, वो इसके अंदर शामिल करेंगे। थोड़ा हरा धनिया ले लिया, वो भी इसके अंदर शामिल करेंगे। हरा धनिया आधा होना चाहिए पुदीने से। और इसके अंदर 3 मैंने इसके अंदर आलू लिए, उनको गला लिए फूड कलर के साथ, आलू बुखारे और हरी मिर्चें साथ साथ ले ली हैं, ये भी डाल दिए इसके अंदर। और जो प्याज हमने फ्राई करके रखी थी हाथों की मदद से क्रश करके, वो इसके अंदर डालेंगे। थोड़ी सी प्याज हमने रोक ली है दम के लिए। अभी बिरयानी एसेंस के 2 से 3 कतरे हम इसके अंदर शामिल करेंगे, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप केवड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे मसालों के साथ हमने इसको करना है मिक्स, अच्छी तरीके से सारी चीज़ें मिक्स कर दें ताकि ये सब चीज़ें ना अच्छे तरीके से मसाले के साथ मिक्स हो जाएं। अब इसके अंदर हमने डालना है जो मसाला, ये है बड़ा स्पेशल,
ये है बादियान का फूल, दालचीनी और सब्ज़ इलायची हम वज़न लेके मैंने इसको पीस लिया था। तो ये 1 चाय का चम्मच भर के इसके अंदर शामिल करेंगे। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छा सा जायका आता है, टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया हमने। अब इसके बाद जो बॉयल किए हुए राइस थे हमारे, वो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। सारे चावल इसके अंदर शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरीके से सेट कर देंगे, ताकि हमारे चावल जो हैं अच्छी तरीके से पूरे पतीले में फैल जाएं। इनको सेट करने के बाद जो चावल का पानी जो होता है ना स्टॉक, वो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी और इससे हमारे चावल थोड़े जूसी और थोड़े सॉफ्ट बनते हैं। दूध लिया है मैंने और इसके अंदर मैंने फूड कलर ले लिया है, ये डाल दिया है जर्द कलर का, और इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर शामिल कर दिया है। इससे रंगत बहुत अच्छी आती है। प्याज जो मैंने रोकी थी वो इसके अंदर ऊपर से स्प्रिंकल कर दूँगी पूरे में। ये सारी डालने के बाद अब इसके अंदर मैं 2 से ढाई चम्मच घी के डालूँगी, ताकि हमारी जो बिरयानी है अच्छी थोड़ी सी चिकनी हो और घी की खुशबू बहुत अच्छी लगती है बिरयानी में। अब इसको हम कवर करके 7 मिनट के लिए रख देंगे। तो बिरयानी हमारी दम लग चुकी है, बिल्कुल रेडी हो गई है, ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है इसके अंदर। अब इसको हम मिक्स करेंगे। अच्छा, मिक्स करने का तरीका होता है कि हम वन साइड से मिक्स करें, हाफ़ साइड ले लें जैसे, और हाफ़ साइड हम मिक्स नहीं करते हैं। तो इससे ये होता है कि जो है ना, अगर जो तीखा खाना चाहता है तो वो तीखा मसाले के साथ ले, और जो अगर कम स्पाइसेस खाना चाहता है तो वो जो है पीछे आपकी जो वाइट चावल आपने रोके हुए होते हैं वो मिक्स करके उनको दे दें। तो आसानी रहती है, बच्चों के लिए भी आसानी होती है। कलर आप देख सकते हैं बिरयानी का, चावल एक से एक दाना बिल्कुल निखरा निखरा है, अलग अलग है, और इतनी ज़बरदस्त सी ये बिरयानी बनकर तैयार हुई है ना, बस अब मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। बस ये रेसिपी हमारी रेडी हो गई है और मैं तो ऐसे मज़े ले लेके खाने वाली हूँ। आप भी इसे अपने घर में बनाएं, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ रेसिपी को शेयर करें। घर में छोटा कोई गेट टुगेदर हो, जब भी आप इसे बना सकते हैं, या वीकेंड पे भी आप इसे बनाएं, घर वालों को इसको खिलाएं। और मुझे अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।